दोस्तों, आज हम आपको बात का ट्रैफिक जाम के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप रोज़ाना देखते होंगे, यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम है, आप ये चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले पे जो ट्रैफिक जाम है, ये इस कदर एक इतनी बड़ी समस्या बन गई बात के लिए कि हम इसका कहना हम बड़ा दुख के साथ आज हमको कहना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि ये जो समस्या है ट्रैफिक की, आए दिन इतना विकराल रूप ले रही है कि यहाँ पर पैदल चलने वालों का भी पैदल चलना भी दुष्कर हो गया है। दोस्तों, बात यहीं नहीं रुकती है। अगर हम ग्रामीण इलाकों से हमारे भाई बंधु यहाँ पर आते हैं और हाट बाज़ार के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि उनको बेचारों को पार्किंग करने के लिए थोड़ी सी भी जगह यहाँ पर नहीं मिलती है। जिस जगह पर वो सामान खरीदते हैं वहाँ पर भी उनको जगह नहीं मिलती है। हालात तो ये हैं दोस्तों कि अगर कोई एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है तो उसको डांट कर भगा देते हैं कि तूने यहाँ पर गाड़ी क्यों खड़ी करी। अब ऐसे में हमारे आदिवासी बंधु खास करके विशेष हाट बाज़ार के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनी खरीदी करते हैं, तो ऐसे में आप उन लोगों को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता है, ये तो जो यहाँ से निकलता है, जो तकलीफ़ उठाता है, वही जानता है। और दोनों तरफ दुकानें होती हैं और दुकानों के आगे एक और दुकान जो सड़क के किनारे बिल्कुल सड़क से जुड़ी हुई दुकानें लग जाती है दोनों तरफ। और ऐसे में स्कूल बसों का आगमन होता है यहाँ पर, तो यहाँ का कुछ नज़ारा ही अलग बन जाता है। बस के बाद जब बस सड़क पर चलती है तो आप पीछे देखेंगे कि साइडों से बाइक कभी नहीं निकल सकती, निकलने की जगह रहती ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें लगी रहती, किराना दुकान है, फल फ्रूट की दुकान है, सब्जी की दुकान है, और भी कई तरह की दुकानें यहाँ पे, ठेला गाड़ियों पर दुकानें, सब इस मेन मार्केट सदर बाज़ार से लेके तो खतरनाक चौपाटी से लेके शिमला चौपाटी और शिमला चौपाटी से लेके बागपुरी थाने तक, और भी आगे अगर आप नज़र डालेंगे तभी तो आपको ट्रैफिक जाम नज़र आएगा। और विशेष करके ये ट्रैफिक जो जाम हो रहा है यहाँ पे, ये स्कूल बसों की वजह से हो रहा है। और इसको हमारे ग्रामीण गांव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका ज़रा भी ध्यान नहीं है कि इन बसों को रोका जाए, या इन बसों के माध्यम से जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप यहाँ पर इसके लिए दूसरी व्यवस्था की जाए। जैसे आप छोटा मैजिक, इसके ज़रिए भी, जिसमें 8-10 बच्चे यहाँ से बिठा के स्कूल तक ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अंदर तो वही 60 सीटर बस जो आती है और पूरे रोड को यहाँ से के बच्चे जितने भी होते हैं, मेरे घर के भी बच्चे इस बस में जाते हैं, यहाँ पर सड़क पे से बैठते हैं। और तो जिसकी वजह से क्या है, आज हम लोग अगर इस चीज़ को नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। और ये बाग का विकास, गांव का विकास ऐसे ही थोड़ी होता है। सबसे पहले तो सड़क मतलब लंबी चौड़ी होना चाहिए, जिसमें व्यापार अच्छी तरीके से हो सके। बेचारे जो व्यापारी आते हैं आदिवासी, वो इतना मतलब परेशान होते हैं, इतनी तकलीफ़ उठाते हैं, फिर भी आप ये मान के चलिए ये बेचारे बहुत सीधे साधे इंसान होते हैं जो तकलीफ़ उठा के भी चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन जब मामला ऐसा भी आता है कि जब एक्सीडेंट हो जाते हैं और वहाँ पर फिर उन गरीब आदिवासियों से पैसा वसूल किया जाता है, पहला पैसा ला, नहीं तो तेरे को थाने ले जाता हूँ। अब कोई भी हो, जरा सा भी अगर पैर हाथ से लगेगी, कि भीड़ में स्वाभाविक लगना है,
लेकिन वो माफ़ करने वाला यहाँ पे कोई नहीं। बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आज स्कूल बसों के माध्यम से भी स्कूल प्रबंधक यहाँ पर गांव के अंदर इस तरीके से जो बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, तो आप वो बाईपास से क्यों नहीं अपने बच्चों को बसों के जरिए वहाँ तक स्कूल तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अगर बच्चे घर से भी बैठना चाहते हैं तो आप छोटा मैजिक चलाइए, छोटा मैजिक से कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े आसानी से मतलब बच्चे बैठकर स्कूल तक जा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आप बड़ी बस के अंदर ही अगर आप बच्चों को बिठाकर स्कूल भेजना चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, ये जो सड़क होती है, ये सड़क से जो डामर होता है, वहाँ से आप 9 फीट उधर और 9 फीट इधर, ये ज़मीन गवर्नमेंट की होती है और सरकारी होती है। इस पर किसी का हमारा तुम्हारा हक नहीं होता है, जिसके ऊपर हम आज अपने अपने मकान आगे निकाल के बैठे हैं। या तो तुम अपनी स्वेच्छा से 9 फीट जगह दे दो दोनों पट्टी पे, और नहीं तो फिर सरकार, शासन और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ये दोनों पट्टी के मकान आप तो कानून के तहत जो अतिक्रमण में हैं उनको गिराया जाए, गिरा के सड़कों को चौड़ीकरण किया जाए। चौड़ीकरण पूरे हिंदुस्तान में होता है, तो एक जगह पे नहीं होता है जहाँ पे इस तरीके के अतिक्रमण हुए हैं। जहाँ पे असुविधा होती है वहाँ पे सरकार सुविधा की तरफ नज़र रख के काम करती है, लेकिन हमारे यहाँ पर शासन और प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके बैठा है और कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। हम फिर शासन से इसमें हम एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब सभी से अनुरोध करेंगे कि इस बाग का चौड़ीकरण किया जाए और यहाँ का रास्ता सुगम बनाया जाए, जिससे आवागमन में तकलीफ नहीं हो और हमारे जो आदिवासी बंधु यहाँ हाट बाजार करने के लिए आते हैं उनको भी परेशानी नहीं हो और आम जनता को भी परेशानी नहीं हो। तो आप लोग अगर ये दोनों यहाँ, जब इंदौर के अंदर इंदौर चौड़ा हो सकता है, टांडा चौड़ा हो सकता है, राजगढ़ हो सकता है, हर जिलों में हर गांव के अंदर चौड़ीकरण हो सकता है, इस बात के अंदर क्यों नहीं चौड़ीकरण होता है? क्या वजह है इसकी? सोचो, जो निकलता है उससे पूछो कितनी तकलीफ उठाना पड़ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब टाइम आ गया है, मौका आ गया है, आप जल्दी से जल्दी हमारी इस आवाज़ को मैं आरपी न्यूज़ के माध्यम से आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, और इस पे शासन प्रशासन जल्दी से जल्दी अमल करे और हमारी ग्राम पंचायत आम सभाओं के अंदर इसका ठहराव प्रस्ताव करके आगे शासन को भेजें और शहर का चौड़ीकरण कराएं। यहाँ पर बाग तो आप जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध है, बाग गुफाओं के लिए डायनासोर के जो अंडे वगैरह उसके जीवांत मिले हैं उसकी वजह से भी प्रसिद्ध हैं, जिसका संग्रहालय पाटा फाटे पर बनने के लिए करोड़ों रुपए मंजूर सरकार की तरफ से हो चुके हैं। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और भी आप यहाँ देखेंगे तो बाग काफ़ी प्रसिद्धि है, जैसे यहाँ की बाग प्रिंट है जो काफ़ी विदेशों में विख्यात है, और यहाँ पर आप देखेंगे बजरंग सेव भंडार जो वो भी काफ़ी प्रसिद्धि कई राज्यों में पा चुका है, वो भी हमारे लिए गौरव की बात है। और भी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जिनका हम आप सब जानते हैं कि बाग क्यों प्रसिद्ध है, लेकिन जैसे ही बाग के अंदर आते हैं सबसे पहले तो खतरनाक घाटी का सामना करना पड़ता है। खतरनाक घाटी, ओहो, जिसने के लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी है। और आए दिन कभी भी ट्रक जब ऊपर चढ़ता है घाटी पे तो वापस रिवर्स हो जाता है। जैसे ही रिवर्स होता है उसमें जनधन की जो हानि होती है वो पूरे गांव वासियों को और भी सभी को मालूम है, लेकिन उसका निराकरण आज तक नहीं हुआ है। और फिर जैसे आगे चलते हैं तो ये हमारा खतरनाक मोड़ जो दिख रहा है, ये खतरनाक मोड़ का जिक्र होता है कि क्यों ये खतरनाक मोड़ सीधा मोड़ नहीं हो सकता क्या हमेशा ज़िंदगी भर तक खतरनाक ही रहेगा? ये खतरनाक मौत की घाटी क्या हमेशा हम मौत की घाटी रहेगी क्या ये ज़िंदगी की घाटी नहीं बन सकती क्या?
बन सकती है, लेकिन बाग वालों के प्रयास से, बाग के जो जनता है यहाँ पर अगर ये एक स्वर में अगर खड़ी होती है तो आप यकीन मानिए कि ये जो बाग की बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम, इसको किसी भी तरीके से हम अपनी आवाज़ से, और हालांकि मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, हमारे इसके पहले भी समाचार मीडिया, समाचार पत्र से के जरिए से, मीडिया के माध्यम से काफ़ी अवगत करा चुके हैं, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि जिससे उनका असर हुआ और गांव में सुधार हो गया हो। बस वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल एक ईमानदारी के साथ खड़े होकर इस बाग की समस्या को हल करना है। दोस्तों, आज मैं जब इस चीज़ को यहाँ पर आपके मैं आरपी लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो उसमें मेरा भी घर आता है, मेरे भी बच्चे घर से यहाँ से बैठते हैं। हकीकत में आप मानिए, मेरा एक बच्चा यहाँ से बैठता है और एक बच्चा प्रेसिडेंट पब्लिक स्कूल में जाता है, 2 बच्चे जाते हैं। तो आप, मेरा कोई स्वार्थ नहीं इसमें। अगर किसी के मकान टूटते हैं तो मेरा भी तो टूट रहा है, किसी के बच्चे अगर बस में नहीं बैठ रहे हैं तो मेरा भी तो बच्चा नहीं बैठ रहा है, मेरे को भी तो मैजिक में बिठाना है, मैंने भी तो संकल्प लिया है। तो जो आपके सामने मैं आज खड़ा होकर इस चीज़ को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ये जो एक बहुत बड़ी समस्या विकराल रूप ले चुकी है बाग की, जिसके अंदर आप देखेंगे ट्रैफिक जाम की जितने भी फोटो हैं, आप ये बसों के फोटो देखिए कितना ट्रैफिक जाम है और पीछे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बाग के अंदर जिसकी भी दुकान है, किराना दुकान है या और कटलरी दुकान है, सब ने आधी आधी सड़क के ऊपर अपनी दुकानें निकाल ली है। इनको कोई रोकने वाला नहीं। दुकान कहाँ तक होती है? सिर्फ अपने ओटले तक, ओटले के बाहर नहीं होती है। चलो ठीक है, छोटा सा गांव है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन वो तो अब बिल्कुल डामर तक आ चुके हैं धीरे धीरे। तो ये तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम आज समाचार दे रहे हैं और अगर उसमें सुधार नहीं होता है तो कल और देंगे, परसों और देंगे। बराबर इस चीज़ को हम जनता के सामने लाएंगे, शासन के सामने लाएंगे और शासन तक भी जाएंगे और इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर विशेष ग्रामवासी ध्यान दें। वैसे हमारे बाग के सभी बहुत समझदार हैं और इस समझदारी के साथ ये की जो ट्रैफिक समस्या का मामला है, और इसको आप जल्दी से जल्दी इस ट्रैफिक जाम को अपने प्रयासों से ख़त्म करेंगे, क्योंकि सबका यहाँ पर पूरा मेन रोड पे ये जो धंधा होता है, ये बेचारे आदिवासी बंधु की वजह से ही होता है। अगर कल ये आदिवासी बंधु बाग में अगर 8-15 दिन अगर आना बंद कर दे और व्यापार करना, व्यापार यहाँ पर कोई भी चीज़ें खरीदना बंद कर दे, तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर सिर्फ आपको इंसानों की जगह क्या दिखेगा, ये आप जानते हैं। तो उनका भी सम्मान करो जो हमारे पीढ़ी तक आते हैं, और उनकी भी इज्जत करो, और क्योंकि वो भी इंसान हैं, सभी इंसान हैं। अगर आप रास्ता ही नहीं देंगे तो आपकी पीढ़ी तक चढ़ेगा कैसे इंसान? तो आपकी पीढ़ी के नीचे आप जगह भी दीजिए गाड़ी खड़ी करने की, और दूसरे अगर आपकी पीढ़ी के नीचे अगर नाजायज दुकानें लगाते हैं तो आप उनको तत्काल वहाँ से हटाइए। उन्हें आप बोलिए आप जाइए, सब्जी मंडी सरकार ने बनाई है, बाग बहुत बड़ा है, कहीं पे भी शासन प्रशासन इसकी व्यवस्था करेगी, लेकिन ज़मीन किसी की नहीं है, ये बात दिमाग में रखें। ये जो 9 फीट इधर और 9 फीट इधर, दोनों तरफ की ज़मीन है सरकार की है, और सरकार चाहे आधी रात को छीन सकती है और छीन भी रही है। जहाँ जहाँ पे भी मतलब ये समस्या बाग जैसी हो गई है, तो उन्होंने उसको जड़ गोड़ से उखाड़ दिया है। चाहे इंदौर हो के, भोपाल हो के, दिल्ली हो, किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो मैं फिर आपसे अपने छोटे से डिजिटल चैनल आरपी लाइव के माध्यम से आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। बताइए मैंने, आप इस पर ध्यान दें और मेहनत से, दिल से इस काम को अंजाम दें। जय हिंद, जय भारत।